वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर और ऑटोकैड के नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट, जहाँ तक हमने लास्ट मैप छोड़ा था आज हम वहीं से अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ तक मैंने अपनी फ़ाइल ओपन कर ली है ताकि मैं इसके आगे आपको काम करवा सकूँ। ये वाला काम आप लोग पहले कर चुके हैं, यहाँ तक मैं आपको करवा भी चुका हूँ, यहाँ तक काम मैंने रेडी कर लिया था। अब देखते हैं अपना मज़ीद इससे आगे वाला काम है क्या और कैसे होगा जी। सबसे पहले तो हमें ये रिक्वायर्ड है, आज यहाँ मुझे देनी है एक स्टेयर्स, यू टाइप की एक स्टेयर देनी है ताकि मैं उस स्टेयर्स के ज़रिए इस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जा सकूं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम कहते हैं ओ एंटर फॉर ऑफसेट 3 फीट 6 इंच की उसकी एक साइड है हमारी स्टेयर्स की। 3 फीट 6 लिख के हमने एंटर किया, इधर क्लिक किया, इसका मैं आगे दोबारा ऑफसेट आगे ले लेता हूँ। कुछ यूँ मेरे पास एक चीज़ बन गई ताकि पूरी स्टेयर मेरी इसी विंडो के यहाँ साथ इधर बन गई आकर। अब हम लोगों ने काम मज़ीद क्या करना है जी, अब हम काम ये कर लेते हैं, इसका जो ओ एंटर ऑफसेट है मैं ले लेता हूँ 3 फीट 6 इंच वाला इस तरफ, ठीक है। ओ एंटर ऑफसेट 9 इंच का एक स्टेप रख रहा हूँ मैं सीडी का, 1 2 3, 1 2 3 स्टेप हैं ये वाले। बाकी जितना एरिया आ रहा है उनको कर लेते हैं TR डबल एंटर करके ट्रिम, कुछ यूँ। ये ट्रिम हो चुका है हमारे पास एरिया। ये जो ये वाली लाइनें आ रही हैं मतलब होगा ये, अब ये स्टीरी क्या इसका लॉजिक है, जैसे इस डोर से बाहर आएगा जो भी इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, जिसने ऊपर वाले पोर्शन पे जाना होगा वो यहाँ से सीढ़ी चढ़ना शुरू करेगा और चढ़ते चढ़ते ऊपर आएगा। अब यहाँ मुझे कुछ स्टेप्स ऐसे बनाने हैं जो राउंड में हो, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अपनी अरे की कमांड। कौन से वाला अरे, पोलर वाला अरे जी। तो पहले मैं TR डबल एंटर ट्रिम कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ जहाँ जहाँ मैंने अरे करवाना है। ट्रिम किया इन पॉइंट्स को, इसको मुझे कराना है अरे और मुझे रखने स्टेप इस वक्त 12। तो 3 स्टेप तो हमारे पास यहाँ नीचे ऐसे बन जाते हैं। 3 स्टेप मुझे इस 90 के एंगल में, 3 स्टेप इस 90 के एंगल में बनाने हैं। हम कहते हैं AR एंटर अरे, पोलर अरे, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी 12, क्योंकि 12 टोटल है तो इसको मैं यहाँ पर कह लेता हूँ 7। अब 7 का क्या मतलब होगा, अगर आपने कहीं पे स्टेप 6 रखने होंगे अरे की मदद से तो समझिए कि आपने एक एक्स्ट्रा कॉपी लाइन की लाजमी बतानी है, मतलब आपने 7 बताना है ताकि वो यहाँ भी लाइन लग सके आपकी आकर जी। मैंने कहा जी टोटल नंबर ऑफ आइटम 7, एंगल बता देता हूँ 180 का, क्योंकि इसने यहाँ से शुरू करके इधर ये हाफ एंगल होता है अपने पास, तो 180 का एंगल बनेगा 360 का हाफ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, मैं कहता हूँ ये मेरी लाइन है, इसको अरे करना है, एंटर किया, ये पिक पॉइंट सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ क्लिक करके अब अगर पहले प्रीव्यू करके देखते हैं हमारा काम क्या ठीक हुआ। अगर ये ठीक हुआ तो हम ओके कर देंगे, अगर ना आपसे हुआ तो आप दोबारा मॉडिफाई में जा सकते हैं। मेरा ठीक था, मैं इसलिए प्रीव्यू करके से कर लेता हूँ एक्सेप्ट कि मेरा काम डन है। अब इसको अपनी EX डबल एंटर करके कर लेना है एक्सटेंड। तो लें जी, ये जो सीढ़ी यहाँ बननी इस पोर्शन की वो हमने बना के डन कर दी। अब हम आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ कि इस घर का जो मेन गेट होना है वो कैसा होगा, कैसे बनेगा, तो वो शुरू कर लेते हैं। L एंटर फॉर लाइन। मेन गेट से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे लेक्चर आप लोगों को इजीली अवेलेबल होते जाएं। सर माजिद ऑटोकैड लिखिएगा तो आपके सामने मेरे ऑटोकैड के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। सर माजिद वेब लिखेंगे, अडोब लिखें, कोरल लिखें, कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिख के साथ मेरा नाम लिखिएगा तो उस तरह के कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे जी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तब बेल आइकन आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए लेक्चर मेरा और जल्दी अवेलेबल हो जाएगा जी। L एंटर से लाइन लगाई ऊपर की तरफ 1 फीट 6 इंच मतलब कि 18 इंच, 1 फीट 6 इंच मैं लेफ़्ट साइड पे आ गया और नीचे की तरफ भी 1 फीट 6 इंच किया, एस्केप कर दिया जी। अगेन ट्राई करते हैं, यहाँ पे लाइन में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, अगर देखा जाए क्या 1 फीट 6 इंच था कि नहीं था, मैं इसकी पहले पैमाइश करके चेक कर लूँ।
1 फीट 6 हो गया। ओके, अगर ये 1 फीट 6 इधर आ रहा है तो ये तरह गैप क्यों आ रहा है, दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पे हमने चलना है, कॉन्सेप्ट की बेस पे मज़ा। ये देखिए कुछ ये हो गया, कुछ यहाँ पॉइंट लगा हुआ था गलती से छोटे छोटे से, इनको मैं डेल करता हूँ। अब चेक करते हैं एल एंटर, इस पॉइंट से हम ऊपर लेके गए माउस अपना 1 फीट 6 एंटर, इस तरफ भी आते हैं 1 फीट 6 एंटर, नीचे आके 1 फीट 6 एंटर। अच्छा अब ठीक है जी, प्रॉपर चीज़ ये वाली मेरे पास, क्योंकि अगर वो छोटी सी मिस्टेक रह जाती मैं ऐसे खुद एडजस्ट कर देता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा कंट्रोल जी करके दोबारा कॉन्सेप्ट बेस पे लेके चलता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था। TR डबल एंटर ट्रिम किया मैंने। लें जी, एक कॉर्नर पे हमारा जो होता है पिलर सा बनता है घर के लिए, जिसके ऊपर सारा गेट जाके अटैच किया जाता है, वो चीज़ बन गई। ओ एंटर ऑफसेट, मैं एक 10 फीट का गेट लगाना चाहता हूँ, बीच में गैप छोड़ा 10 फीट का, और एल एंटर से इसको भी इस तरफ 1 फीट 6 एंटर, नीचे भी 1 फीट 6 एंटर, मतलब चारों साइड इसकी 1 फीट 6 की होनी चाहिए। तो अब मैं TR डबल एंटर ट्रिम कर लेता हूँ इसको यहाँ से, और ये लाइन यहाँ से हो गई, ये सेंटर वाली लाइन हो गई ख़त्म। मतलब इसको बनाने के बाद ये जगह मुझे चाहिए थी खाली, खाली जगह निकाल ली। उसके बाद फिर से इसका लेता हूँ मैं ऑफसेट, ओ एंटर, 3 फीट का एक मैं बीच में डोर रखना चाहता हूँ, 3 फीट एंटर, ऐसे। इसके साथ भी 9 इंच का पिलर लगा लेते हैं, एल एंटर लाइन, 1 फीट 6 एंटर, 1 फीट 6 एंटर, एस्केप, TR डबल एंटर ट्रिम। तो ये मेरे पास, ये देख सकते हैं आप जी, एरियाज निकल के आ गए जहाँ पे हमारे पास जिसे बोलते हैं मेन गेट। ये है मेन गेट, वो था मेन डोर जहाँ से घर में दाखिल होना है, ये मेन डोर है आपका। ये है मेन गेट जहाँ से हमने गाड़ी वगैरह गुजारनी होगी, इस जगह से गुजरेगी जहाँ से खुद गुजरना होगा, हम यहाँ से घर में दाखिल होंगे। तो इसके बाद दाखिल होने के बाद इस हाउस में यहाँ पर हमारे पास वो डोर है जहाँ से हम इस पूरे सेक्शन जहाँ हमने रहना है, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ यहाँ से, ये देखिए जहाँ हमने रहना है, तो इस सेक्शन में वो इसका दरवाज़ा ये वाला है, इसका दरवाज़ा ये वाला आ रहा है। जो ये वाला दरवाज़ा आ रहा है, जो अंदर लोग रहते हैं वो इस दरवाजे को लॉक भी कर सकते हैं कि कोई किचन के रास्ते से अंदर ना आए, इसको भी लॉक किया जा सकता है। मतलब कोई सर्वेंट क्वार्टर वगैरह में रहता है तो वो यहाँ से आएगा, अपना खाना वगैरह बनाए, इधर से वापस जाएगा, इस जगह पे कोई नहीं आ सकता। ये 2 हमारे पास वो दरवाजे हैं जिनसे कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। ये हमने दरवाज़ा इसलिए छोड़ा ताकि हमारे पास, अगर कोई हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर खानसमा वगैरह है जो खाना वगैरह बनाते हैं, वो खाना वगैरह बनाएंगे इस दरवाजे से अंदर जाके जहाँ सबको सर्व करके आएंगे, इसलिए दरवाज़ा हमने छोड़ा था ताकि उनकी लेदी सेक्शन बन जाए। अब यहाँ पे डोर भी लगा लेते हैं, आई मीन गेट भी बना ही लेते हैं। ओ एंटर ऑफसेट, टोटल 10 फीट था, जिसका हाफ होता है 5 फीट का, मैं 5 फीट का लेता हूँ ऑफसेट। इसको ओ एंटर करते हैं ऑफसेट, और 3 इंच का मैं एक साइड इसका ऑफसेट ले लेता हूँ, 5 फीट जो ऑफसेट लिया, 3 इंच का ऑफसेट इधर आ गया। अब इसको कैसे क्रिएट करना, आप लोगों ने एल एंटर फॉर लाइन, नीचे वाला पॉइंट लिया इसका, इसके बाद जूम कर देता दिखाता हूँ, इसका ये वाला पॉइंट लेना आपने, यहाँ से जूम कम कर रहा हूँ मैं, फिर जूम करके दिखा रहा हूँ, फिर ये वाला पॉइंट, इधर से ये वाला पॉइंट, और जूम कम करके मैं इस आखिरी पॉइंट पे क्लिक किया तो ले जी ये गेट नुमा शेप बन गई। जो बीच में सिंगल लाइनें आ रही थी, इनको आपने क्लिक करके डिलीट करते गए, सेलेक्ट किया डिलीट करते गए, और सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया जी। तो जो घर का मेन गेट दिखाया जाता है वो इस तरह 2D में होता है, और यहाँ पे एक सिंगल डोर आ रहा है, तो सिंगल डोर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एल एंटर करके लाइन, 3 का लाइन लगा देता हूँ जैसे पहले मैं लगाई थी। 3 फीट का डोर है तो 3 फीट लिख के ऊपर चले गए, वापस आते हैं 1.5 की तरफ, नीचे आ जाते हैं फिर से भी 3 फीट की तरफ ही, एंटर और एस्केप किया। अब एल एंटर से, सॉरी ए एंटर से आर्क लगा लेते हैं हम, लो जी। तो ये इस वक्त हमारे पास, हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये मेन गेट है जहाँ से घर में दाखिल होना है। ये हमारे पास आ रहा है वो गेट जहाँ से कोई गुजरना है, पैदल वगैरह गुजरना है तो हम यहाँ से गुजरेंगे, अगर गाड़ी वगैरह पार्क करें तो यहाँ होगा,
आगे इसका पोर्च मतलब गैराज एरिया बनेगा, वो भी हमने नहीं क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ तक हमारे पास इस फ्लोर का काम होता है डन। जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर था उसका जो बेसिक काम था वो यहाँ पे हमने कर लिया डन। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको ये चीज़ मेरी समझ आई हो, यहाँ तक का लेक्चर क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इसी लेक्चर के नीचे लाइक कमेंट्स और शेयर करके मुझे बता दीजिएगा कि आपका ये लेक्चर समझ आ रहा है। अगर डन हो चुका हो तो मुझे बताइएगा ताकि मैं अगला लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। अब दे मुझे इजाज़त, आप सबको मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़।